आज का प्रमुख विषय है अपने इड़ा और पिंगला को कैसे अच्छी तरह से बैलेंस में लाया जाए। इड़ा और पिंगला का मतलब यहाँ पर बहुत भिन्न है। यहाँ पर मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। इड़ा का मतलब है, अगर हम ब्रेन वाइज देखें तो हमारा राइट ब्रेन, मतलब हमारा ये राइट ब्रेन है। इड़ा का मतलब ये है, और पिंगला का मतलब है लेफ्ट ब्रेन। जब हम इनहेल करते हैं, प्राणायाम में 4 तरीके की विधियां हैं, 4 स्टेप हैं। इनहेल, अंदर सांस लेना, होल्ड करना, और फिर एक्सेल करना। एक्सेल हो गया, और फिर एक्सेल करके होल्ड करना। जब आप इनहेल करते हो तो ऑब्वियसली लंग्स एज ए गुब्बारा है, ये फूलता है। इनहेल का मतलब है पिंगला नाड़ी। इनहेल का मतलब है एक्सपेंशन, फुलाव, और होल्ड करने का मतलब है उस फुलाव को आपने रोक लिया थोड़ी देर। जब आप उस फुलाव को इस जगह पर होल्ड कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आपका जो पिंगला नाड़ी है, या आप कहें कि लेफ्ट ब्रेन है, ये और एक्टिव हो जाता है। सेम जब आप एक्सेल करते हैं, लेकिन ध्यान दो, जब आप अपनी सांस को बाहर आराम से एफर्टलेस निकालते हैं, फोर्सफुल नहीं, फोर्सफुल में इड़ा नहीं एक्टिव होती। जब आप इस सांस को आराम से, बहुत प्यार से सांस को ढीला छोड़ते हुए निकाल देते हैं, छोड़ना, जब छोड़ते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है। राइट ब्रेन का मतलब है छोड़ना। राइट ब्रेन का अर्थ है कि उसने ढीला कर दिया, अपनी पकड़ को ढीला कर दिया। जहां पर पकड़ नहीं चाहिए थी उसे ढीला कर दिया। इसका मतलब है कि वो शांत हो गया, अपनी लंग्स को उसने नेचुरल स्टेट में ला दिया। ये नेचुरल स्टेट है, ध्यान दो। एक्सलेशन लंग्स को, या फुलाव, जो एक्सेस फुलाव था इनहेलेशन के बाद, उसको नेचुरल स्टेट में ला दिया। अब जरा देखो, आदमी ने एक्सेल तो कर दिया, एक्सेल के बाद होल्ड कर लिया। यहां पर मैं एफर्टलेस एक्सेल की बात कर रहा हूं। अगर वो फोर्सफुल एक्सेल है तो इड़ा नाड़ी नहीं एक्टिव हो सकती। होल्ड कर लिया, जब होल्ड मान लो कर लिया 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, ज्यादा 10-20, 50 सेकंड या 2-4 मिनट होल्ड करने में इड़ा नाड़ी के बजाय कुछ और होने लगता है, तो फोर्स नहीं लगा। आपने ऑटोमेटिकली उसे निकाला एफर्टलेस पोजीशन में, उसे होल्ड कर लिया, 1-2-3 सेकंड होल्ड हो जाता है। होल्ड कर लिया तो इसका मतलब है कि छोड़ने की कला को और आप इंक्रीज कर रहे हो। छोड़ने की कला को आप अपने दिमाग में और सस्टेन कर रहे हो, ताकि वो मेमोरी में ज्यादा फीड हो जाए। फिर उसके बाद इनहेल कर लेते हो। ये तो हो गया इनहेलेशन, होल्डिंग, एक्सलेशन, होल्डिंग। एक्सलेशन में भी, होल्डिंग में भी। इसमें इड़ा और पिंगला नाड़ी का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, कैसे बेटर करना है। अब देखो जरा, यहां पर एक दूसरा मेथड जो और मोर एक्टिव होता है, मोर बेटर वे है, जिसमें सेंसेशन किया जाता है। सेंसेशन पर ध्यान दिया जाता है। अगर आप देखें तो नाक का, इस यहां से यहां तक की नाक का प्रमुख कार्य क्या है? आप कह सकते हैं कि सांस लेना, लेकिन सांस तो आप मुंह से भी ले सकते हैं। सांस आप मुंह से भी ले सकते हैं आराम से।
कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कभी कभी आपका जुकाम बंद हो, जुकाम बहुत अधिक हो तो आप मुंह से सांस लेते हैं, थोड़ा खाना खाते समय अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन आप चला सकते हैं। अगर इस एरिया को काट भी दिया जाए तब भी सांस ले लेंगे, मतलब इस एरिया को अगर आप कट कर दो तब भी तो सांस आ सकती है। पर ये एरिया है क्यों? ये एरिया इसलिए है क्योंकि यही एरिया है जो नाक का मेन कारण करती है, जिसको कहते हैं गंध। नासिका का मूल कर्तव्य है गंध, गंध का अनुभव करना, चाहे वो सुगंध हो चाहे वो दुर्गंध, स्मेल, सांस नहीं। सांस तो आ जा रही है, लेकिन नाक के अंदर जो सूक्ष्म तंतुएं हैं, ये गंध को दर्शाती हैं, ये सेंसेशन देती हैं ब्रेन के अंदर। प्राणायाम के विज्ञानियों को, प्राणायाम के ऋषियों को ये पता था, तभी तो उन्होंने कहा कि नासिका का कर्तव्य है गंध, उन्होंने सांस नहीं कहा। अब जब सांस अंदर आई तो आपकी प्राथमिकता बदल गई। अब जो इनहेलेशन और एक्सपेंशन में फोकस था, जो इनहेलेशन और एक्सपेंशन में था, उस पे आप फोकस नहीं कर रहे हो। अब ये दूसरा मार्ग है, ये हायर लेवल पर है। हायर लेवल पे कैसा है? जब आप माइंड को अपने प्राथमिकता दे रहे हो यहां पर फील करने के लिए। यदि आप देखो तो इस जगह पे आप स्मेल को सूंघते हो, किसी भी वस्तु के, भोजन वगैरह के, जो भी। अगर इसी जगह पे वायु को सूंघने की कोशिश करो, वायु की ऑक्सीजन में स्मेल नहीं है, कंफर्म्ड है, लेकिन ध्यान दो स्किन में टच की सेंसेशन तो है ही। ये स्किन है, ये स्किन है, तो अगर सांस अंदर गई और यहां पर टच की सेंसेशन को प्राइम बना रहे हो, अगर टच की सेंसेशन को प्राइम बना दिया ड्यूरिंग इनहेलेशन और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, यहां से यहां तक टच की सेंसेशन को प्राइम बना दिया, स्मेल नहीं आ रही, टच की सेंसेशन को प्राइम बना दिया, तो आपका ब्रेन और अलर्ट हो जाएगा, ब्रेन की तंतुएं और बेटर हो जाएंगी। क्लियर? यहां पर ये मेडिटेटिव और बहुत नॉलेजेबल टेक्निक है, जो मैं समझता हूं वन ऑफ द बेस्ट। यदि आप देखें तो 5 सेंसेस में सबसे ज्यादा, अगर आप नोट करें, 5 सेंसेस हैं हमारी, जिसमें मैक्सिमम पावरफुल सेंस टच है, और मैक्सिमम पावरफुल टच सेंस तो है, लेकिन माइंड, ज्ञानात्मक जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उसके अंदर टच की सेंसेशन बहुत शार्पर वे में लेता है। जैसे हाथ में हवा आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको पता चल जाएगा कि हवा है, लेकिन अगर यहां पे इंटरनल पार्ट में, आंखों में हवा आए, तो वो बहुत सॉफ्टर होता है, सूक्ष्म होता है, तुरंत आंख बंद हो जाती है, तुरंत मालूम चल जाता है। क्योंकि मैं आंख से कोई सांस लेता नहीं, कान से कोई लेता नहीं, मुंह और नाक से ही इसीलिए सेंसेशन दी जाती है। ये मेरा अपना अनुभव है, मेरा मानना है कि यदि सेंसेशन दे दी जाए नॉस्ट्रिल के अंदर, तो ब्रेन के अंदर उन तंतुओं को, उन सूक्ष्म सोई हुई तंतुओं को बहुत आसानी से जागृत किया जा सकता है। और यदि हम इस एरिया के पूरे हिस्से को फील करा दें, न केवल यही, न केवल नॉस्ट्रिल के पार्ट को, बल्कि डिफरेंट जैसे ऊंचाई है, जैसे टर्टल ब्रीदिंग है, भिन्न भिन्न पार्ट में भिन्न भिन्न प्राणायाम के द्वारा भिन्न भिन्न जगहों पर हम कैसे सेंसेशन पैदा करते हैं। यदि इसको कर दिया जाए तो इस ब्रेन के बहुत सारे हिस्से को, जो इनएक्टिव है, इनएक्टिव का मतलब सुसुप्त है,
उसको निष्क्रिय नहीं कह सकते, सुषुप्त सोया हुआ है, उसको वहां तक हमारी रीच नहीं है। जैसे आपके माइंड की रीच आपके पैर के 5 उंगलियों पर नहीं होती ज्यादातर। अगर मैं कहूं कि पैर की छोटी उंगली को आप मूव कर दो और 4 उंगलियों को मूव न करो, तो आपका ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन आपकी बहुत हायर नहीं है वहां, क्योंकि आपने उस अंग को बहुत उपयोग में नहीं लाया जीवन में। जैसे उंगली है तो मैं ऐसे कह दूं तो कर लोगे, क्योंकि इन अंगों को यूज किया है आपने, प्रतिदिन यूज करते हो। पर आप पैर के उंगलियों का यूज नहीं करते, तो इसलिए उसका उपयोग नहीं कर पाते सेपरेटली। सेम चीज यहाँ पर मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म तंतुओं का आप उपयोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहां तक रीच नहीं है आपकी और कोई काम भी नहीं। प्राणायाम का विज्ञान कहता है कि आप वहां तक इजीली रीच कर सकते हो। किसके माध्यम से? सेंसेशन के माध्यम। यदि खास करके यदि बहुत सूक्ष्म रूप से फील कर लिया गया, अनुभव कर लिया गया, इसमें तो करते नहीं, सूक्ष्म रूप से कर लिया गया, तो निश्चित तौर पर हम अपने मस्तिष्क के कई हिस्से को एक्टिव कर सकते हैं और साथ साथ सभी इंद्रियों को, मतलब 5 इंद्रियों को, 5 जो हमारी 5 सेंसेस हैं, उनको और अच्छी तरह से रिलैक्स्ड किया जा सकता है। प्राणायाम का यही कर्तव्य है। प्राणायाम का कर्तव्य ये नहीं है कि कोई फिजिकल डिजीजेस को कंट्रोल किया जाए। प्राणायाम का मूल कर्तव्य है कि मस्तिष्क में उन जगहों पर रीच किया जाए जो हमारी सारी इंद्रियों को ढीला कर दे, शांत कर दे, उनके परसेप्शन को और बेटर कर दे। और अगर इंद्रियां हमारी बिल्कुल ढीली और शांत हो गई, तो निश्चित तौर पर जो लाइफस्टाइल से डिजीजेज आ रही हैं वो नियंत्रित हो जाए, हमें दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।